कोविड महामारी से प्रभावित परिवारों की महिलाओं एवं बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर किट एवं स्टेशनरी किट का वितरण कालकाजी मंडल वार्ड 90S दक्षिणी जिला भाजपा के द्वारा कालकाजी वार्ड में किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दक्षिणी दिल्ली के सह प्रभारी श्री आदित्य झा, जिलाध्यक्ष रोहतास बिधूड़ी जी एवं धर्मवीर सिंह जी पूर्व प्रत्याशी कालकाजी विधानसभा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को ज्योत्सना गोगिया जी मंडल महामंत्री के द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पाल जी और सब मंडल के अध्यक्ष सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे, मैं सबको बधाई देता हूं। दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन का बीच में करा 1600 रुपये, गरीब जनता 1600 रुपये देगी कैसे, जबकि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात मैं दिल्ली सरकार से, आप हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर फूंक रहे हैं, आप दिल्ली की जनता के लिए इतना नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट अस्पतालों में 1800 रुपये लिए जा रहे हैं उसकी आप कैपिंग कर दीजिए। आप कुछ अगर नहीं कर सकते तो प्राइस कैपिंग तो आपके अधिकार है, आप कर सकते हो। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस कोरोना के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, टेस्टिंग हो, सब कामों पर खुली छूट दे रखी थी। इसीलिए लोग मनमानी कर रहे थे, मनमाने पैसे वसूल रहे थे और कालाबाजारी हो रही थी। और आज जब वैक्सीन की ज़रूरत है तो वैक्सीन पर भी यही हो रहा है। एक वर्ष सर पूरा हो चुका है, एक वर्ष के अंदर जितने सारे कार्य किए गए हैं, आगे निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या संदेश रहेगा, किस तरह से प्रक्रिया चल रही है? देखिए, एक वर्ष बहुत चुनौती भरा रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस एक वर्ष के काम को सेवा ही संगठन के, जब कोरोना जैसी महामारी आई है तो उसमें सेवा ही संगठन में अपनी भूमिका निभाई है और हमारे कार्यकाल को सेवा को समर्पित कार्यकाल बनाया है। सर, आपको क्या लगता है अभी जो निगम के चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है या इसको रेगुलर चला के रखेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को देख के कोई कार्यक्रम नहीं करते। ये सेवा तो हमारा मूल भावना है। अगर हम ज़रूरत के समय, संकट के समय लोगों की मदद, ये इंसानियत के नाते हम लोग करते हैं और हमारा पहला सिद्धांत है अंत्योदय का सिद्धांत, यानी समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसकी मदद करना, ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, दूर केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। बात करता था फ्री बिजली पानी की और आज जब वैक्सीन की बात आई लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। और खिलवाड़ के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि जिस समय पे जनता को ज़रूरत थी उनकी, उस समय पे उसका एक भी विधायक नीचे ज़मीन पे उतर के एक बार भी लोगों के पास, जनता के बीच में नहीं गया कि आखिर आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है या आप लोगों की क्या आवश्यकता ऐसी है जो हम पूरी कर सकें। आपने देखा होगा कि इनका पिछले साल का भी राशन अभी ही 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे कुछ MPs हैं जिन्होंने इसका खुलासा भी करा है कि जो राशन जनता के बीच में जाना चाहिए था, गरीब वर्ग में जाना चाहिए था, वो अभी भी उनको नहीं प्राप्त हुआ है। तो जब पिछले साल के ही कारनामे उसके ख़त्म नहीं हो रहे तो इस साल के तो भूल ही जाइए। निगम के चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं कि निगम में किस तरह से आप लोग सीट हासिल करेंगे? देखिए, मैं चुनावी राजनीति के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ। फिलहाल ये सेवा का समय है, ये सेवा का समय है और हमें ऐसा लगता है कि जनता की सेवा में उतरकर हमें अपने आप को ये दिखाना चाहिए कि हाँ, हम किसी पार्टी से नहीं, हम आप लोगों की, जनता के लिए हैं। आप लोग जनता की सेवा के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, ना कि चुनावी राजनीति के लिए। मैडम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह जो भी बांट रहे हैं, इससे क्या जनता का सारा कुछ कंप्लीट हो गया? देखिए, इस वक्त पे जो महामारी है, लोगों के पास काम नहीं है। जब लोगों के पास व्यापार नहीं होगा, कहाँ से रोज की कमाई होगी? आप देखिए, मध्यम वर्ग की भी हालत इस समय पे खराब है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बूंद बूंद भर के मुझे लगता है कि घड़ा भरता है। और आप इस चीज़ से समझिए कि जनता को इस वक्त पर आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोग अपने घर में, ऑफिसों में, दफ्तरों में छिप के बैठे हैं। एक विधानसभा के अंदर आपके 6 कार्यालय हैं और एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां पर जनता को आप किसी भी चीज़ के लिए मुहैया करा सके, ना वो राशन, ना वो इंजेक्शन, ना वो किसी भी चीज़ की, ना दवाई, ना पेंशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत की चीज़ आपने जनता को क्या मुहैया कराया है? मैम, मेरा एक सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर भी मीडिया कर्मी कोई सवाल भी पूछता है, एक दूसरे पर टालते हैं। इससे क्या दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा? किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से दिल्ली की जनता ने जो नुकसान उठाया है, जितने लोगों को खोया है, उनका क्या? देखिए, बात प्रत्यारोप की या आरोप की नहीं है, बात इस वक्त लोगों की ज़रूरत की है। क्या इस वक्त पर राजनीतिक छोड़कर क्या हम सेवा के ऊपर नहीं उतर सकते? क्या हम थोड़े समय के लिए अपना राजनीतिक चुनाव चिन्ह नहीं भूल सकते? क्या हमें जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए नहीं उतरना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है खुद का कि हमें जनता के लिए सेवा ही संगठन का सर्वोपरि, जो हमारा भाजपा का एक चलता आ रहा है निशान, हम उसी पर ही कायम हैं कि सेवा ही संगठन है। और जो इस वक्त महामारी में लोगों के बीच नहीं उतरे, तो वो धूर्त केजरीवाल बाद में भी कुछ भी लालच देके फ्री की जनता को और फ्री में वोट लेने की उसकी केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया है सभी को कि जो लोग कोविड से जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ये अनाउंस हुआ था कि जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अभी तक कितने केसेज ऐसे आ चुके हैं जिनको 1 करोड़ रुपए मिला नहीं, तो ये 5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? देखिए, ये झूठ की राजनीति उनका करना काम है और वो इसी राजनीति पर अभी तक चल रहे हैं। जो एक 1400 और 1600 इंजेक्शन की रख सकता है लिमिट कि ये इंजेक्शन जो फ्री में लगना चाहिए, उस पर तो उसने प्राइस कर दिया और वो 5-5 लाख 1-1 करोड़ की बात करता है। अभी आदेश जी ने कहा कि ये 1400 और 1600 रुपये हम लोग नहीं लगने देंगे। सभी संगठन मंत्री, हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इसके खिलाफ है और प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें अभी कोरोना के चलते हम लोग चुप बैठे हैं, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन हटने के साथ ही शायद हमारी कालका जी की विधानसभा का पहला प्रदर्शन यहाँ कालका जी में होगा, जो मेरे द्वारा किया जाएगा, हमारे मंडल के द्वारा किया जाएगा कि आखिर जनता को जब फ्री की वैक्सीन मिल रही है तो क्यों उसको पेड जनता लगवाए, और वो भी ऐसी महामारी में जब लोगों के घरों के पैसे नहीं हैं उनके पास अपना घर चलाने के लिए। मैम, आज आपने क्या क्या चीज़ बांटी और कितने लोगों को बांटी? देखिए, आज हमने कम से कम 150 से 200 हमारी इम्यूनिटी किट थी लेडीज़ की, और बच्चों की स्टेशनरी किट थी, हम लोगों ने वो वितरण किया। मानना ऐसा है कि जितने लोग कोरोना के अंदर अभी कोरोना पीड़ित जितने परिवार थे, उतने लोगों को हम कुछ और तो सहायता नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट इम्यूनिटी बूस्टर से ये होगा कि कुछ वो ताकत की चीज़ें बुजुर्गों तक पहुँचें और कुछ बच्चों की स्टेशनरी जो उनके तक पहुँचनी चाहिए। मैम, ये आगे और प्रोग्राम आपका और भी कहीं चलेगा या अभी? देखिए, हम सेवा ही संगठन के माध्यम से ये सेवा निरंतर हमारी चलती रहेगी। क्या पता अभी अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम करना पड़े, तो ये निरंतर हमारा सेवा ही संगठन सर्वोपरि हमें लेके चलना है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।